हम हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, जिसका उद्देश्य लोगों में हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ाना। हर साल की बात इस साल भी इस विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है हेल्थी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर, यानी कि स्वास्थ्य शुरुआत असाधारण भविष्य। हम स्वास्थ्य को 2 भागों में देख सकते हैं। एक है फिजिकल हेल्थ यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। फिजिकल हेल्थ में हम जैसे किसी का वेट बढ़ जाता है तो उसको कैसे कम करना है, किसी का बीपी हाई है तो उसको कम कैसे करना है, वो हम देख सकते हैं। वैसे ही मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, जैसे हम तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं या हम कम नींद आए तो कैसे प्रॉपर ले सकते हैं, इसी से रिलेटेड है। इसी के बीच हमारे बीच डॉक्टर बलजीत कौर मैम, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उपस्थित है, जो आज हमको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। और मैं मैम से निवेदन करूंगा कि मैम हमारे ऑफिसर्स वाइफ्स और जो भी ट्रूप्स की वाइफ है, आप उनको बताएं कि वो कैसे अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग। जोर से बोलिए, गुड इवनिंग। मुझे भी लग रही है गर्मी, क्योंकि जो बोलता है उसको ज्यादा गर्मी लगती है। आपको तो सुनना है ना। तो ये फैन बंद कराने का एक रीजन था कि डिफिकल्टी में रहना कैसे। आप गर्मी का या जो भी आपको पसीना आ रहा है उस पर ध्यान ना हटाएं, बिल्कुल उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करें, और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट आप करें सिर्फ जो मैं आपको आज बोलने जा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ी देर की गर्मी, थोड़ी देर की ये जो हम डिस्कम्फर्ट में हम रहेंगे तो हम सारी उम्र का कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, ठीक है? तो कई बार हमें थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट जोन में रहना बहुत ज़रूरी होता है कंफर्ट जोन तक जाने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे मेरा इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया, ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर बलजीत कौर है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, और जिसे आप हिंदी में कह सकते हो मनोविज्ञान, ठीक है? और ऊपर न्यूरो हॉस्पिटल से मैं आई हूँ, ये मेरी सारी टीम है, ठीक है, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। और यहाँ पर आने का मकसद जो है, जैसे कि सर ने बताया कि मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मेंटल हेल्थ जो है वो विमेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक ऐसे शख्स हो जिसने पूरे घर को संभालना होता है। सही है कि नहीं, है ना? और ये बहुत बड़ी जॉब है, सच में मैं कह रही हूँ। और जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना, मैं उनका प्रोफेशन पूछती हूँ, वो कहते हैं कि हम हाउस वाइफ है, तो मैं उनको मना करती हूँ अपने आप को हाउस वाइफ ना कहा करो, यू आर अ होम मेकर। आप होम मेकर है, ठीक है? हाउस वाइफ जो हो गया कि हाँ ये तो सारे इस वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन आप घर को बनाने वाले शख्स हैं, समझ आई? दूसरी बात, आप जिस जगह पर हैं, है ना, जिस एरिया में हैं, जिस डिसिप्लिन के अंदर आप रह रहे हैं, ये डिसिप्लिन अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है, ये आप सब जानते ही हैं। हर कोई यहाँ पहुंच सकता है, हर किसी को यहाँ जॉब मिल सकती है। किसको मिलती है, किसको मिलती है जॉब यहाँ पे? मैम थोड़ा सा बताएंगे यहाँ इस संस्था का पार्ट कैसे बना जा सकता है? फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा फिट होने की जरूरत है। ऐसा नहीं होता है कि हम फिजिकली फिट हैं, जो बॉयज़ फिजिकली फिट है उनका हो जाता है, ऐसा नहीं है। उनको मेंटली और उनको भी पता है कि हेल्थ उनका बहुत ज़्यादा, फिजिकली भी और एजुकेशन कम से कम 10th पास तो होना ही चाहिए, एजुकेटेड तो होना ही चाहिए। पहले वाली बात नहीं रहेगी कि मिस बस फिजिकली फिट है तो हो जाएगा। अब फिजिकली फिट और मेंटली, फिजिकली फिट में क्या क्या आ जाएगा? मेंटल लेवल और शारीरिक रूप से ओवरऑल आप कितने फिट हैं, वही इस फौज में आ सकता है। कौन कितना डिसिप्लिन, उसके बाद तो डिसिप्लिन की बात होती है। तो ये तो सबको पता है कि कोई भी सिक्योरिटी, कोई किसी भी, ये नहीं है कि सिर्फ BSF या आर्मी या जितने सिक्योरिटी फोर्स है, पुलिस से लेकर जितने भी हैं, सभी को डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। बिना डिसिप्लिन के तो हम अपनी संस्था के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। थैंक यू मैम।
और जैसे मैम ने बताया कि यहाँ पर जो है हर कोई नहीं पहुँच सकता, उसके लिए मेंटली फिजिकली दोनों फिटनेस हमें चाहिए और एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है होनी, ठीक है, जिसके लिए हम सब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक जॉब को, एक प्रोफेशन को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम मेन मुद्दे पे आते हैं, आपकी जो मानसिक सेहत है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। आप सबको कोई ना कोई उलझन तो है, हम सबको होती है, कईयों को उससे निपटना आ जाता है और कईयों को उन चीज़ों से निपटना नहीं आता, मुश्किल होती है। तो पहले हम उन लोगों पे बात करेंगे जिनको डिफिकल्टीज आ रही है रोज की लाइफ में, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या क्या फिजिकल प्रॉब्लम है, क्या क्या आपको मानसिक तनाव है। तनाव दोनों तरीके का होता है, मानसिक और शारीरिक तनाव, दो तरह का तनाव है और दोनों से इंसान गुजरता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा काम कर लोगे, थक जाओगे ना, वो कौन सा तनाव है, शारीरिक तनाव। बहुत ज़्यादा सोचोगे, थक जाओगे ना, वो कौन सा तनाव है, मानसिक। कौन सा तनाव? और शारीरिक रूप से थकने को कौन सा तनाव कहते हैं, शारीरिक तनाव, ठीक है। तो जैसे कि आपने अभी बात की थी, है ना, लेकिन आपने अभी बताया नहीं था कि कौन कौन सी दिक्कत है। कुछ दिक्कत आपकी पर्सनल हो सकती है, वो आप मुझे पर्सनली बता देना सेशन के बाद, लेकिन अभी हम कॉमन पॉइंट्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो एक दो चीज़ें आप में से उठ के कोई भी पर्सन यहाँ आके बोले कि किस तरह का तनाव जो है एक औरत फेस करती है, चाहे अपनी बात मत करें, बस एक पॉइंट स्टार्ट करें सो दैट कि मैं आपको बता सकूं, ठीक है। और अगर आपका कोई पर्सनल इशू है तो आप वो बाद में भी बात कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम सबके सामने बात नहीं करना चाहते, बाद में लेटर ऑन हम सेशन के बाद भी बात कर सकते हैं, ठीक है जी। आपके लिए आई हूँ ना मैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आई हूँ तो आप इसका एडवांटेज लीजिए ना, ठीक है जी, ओके। तो कोई भी आप में से उठ के कोई भी एक मैम आए यहाँ पर और थोड़ा सा मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, टेंशन्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके दौरान भी आप काम करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, है ना। बट उसके दौरान जब आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, काम करना नहीं ना छोड़ते, लेकिन वो बातें कहाँ रहती हैं, दिमाग में रहती हैं। तो मुझे सिर्फ इतना बताइए, कौन सी ऐसी सबसे ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ है जो आपसे हैंडल नहीं होती, जो आपसे जिसका सामना नहीं होता, वो बताओ। जिससे आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हो, परेशान होते हो। वो उनको तो आप वो तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो कॉमन है। अपने मन की बात बताओ कि जैसे ये तो सभी माओ की एक कंप्लेन होती है, फिजिकली प्रॉब्लम, कुछ ऐसा जो रात को नींद नहीं आना। मेरा नाम प्रीति है, मैं महिला कांस्टेबल हूँ, यहाँ पर ड्यूटी कर रही हूँ। मेरा तनाव ये है मैम कि मेरी 1 साल की बेटी है। 1 साल? हाँ जी, माँ हूँ और अभी साथ में रहने वाला कोई नहीं है, सासू माँ भी नहीं है, उनकी भी तबीयत खराब है, तो एक आया भी रखी है, लेकिन तनाव मन में यही रहता है ड्यूटी के समय कि पता नहीं बच्चा कैसा होगा, उसकी देखभाल हो रही है नहीं हो रही है, अनजान लोगों के साथ बच्चा छोड़ रखा है, पता नहीं उसको कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। तो ड्यूटी में जाने के बाद फिर यही तनाव रहता है, घर आके भी फिर। रेजिडेंशियल एरिया कहाँ पे है, अंदर ही है, कैंपस के अंदर? कैंपस के अंदर है। तो फिर यहाँ पर चिंता क्यों होती है, क्योंकि आया यहीं पर है ना? हाँ, आया साथ में रहती है। ओके, हाँ, देखो, बच्चे के देख पहले रहे तो एक चीज़ सुनो, हाँ जी, कि जैसे वो आपने उसको अपॉइंट किया गया है, अपॉइंट किया ना उसको आपका पता है, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी है कि मेरे बच्चे को ऐसे ऐसे टेक केयर करना है। देखो, सुपरविजन तो आपको ही करनी है, ठीक है, आप अपनी ड्यूटी भी कर सको और वो वर्क भी कर सके। तो आपने थोड़ा कमांडिंग वे में, जैसे कमांड करते हो ना आप यहाँ पे कांस्टेबल, एज अ कांस्टेबल, है ना, तो ऐसी थोड़ी सी कमांडिंग आपने उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन भी देनी है कि मेरी बेटी की ये चीज़ें हैं, आपने ऐसे ऐसे मैनेज करना है, ठीक है। जब आप या तो ना दिन और रात आपकी ड्यूटी है, रात को भी ड्यूटी होती है आपकी? हाँ जी, रात में भी लगती है, दिन में भी लगती है। अच्छा, कभी रात को लग जाती है, कभी दिन को लग जाती है ना। लेकिन याद रखना, जो बच्चे ऐसे पलते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो एक वर्किंग वुमेन का बच्चा होगा, ठीक है।
तो जैसा आप उसको कहते हैं पेरेंटिंग करोगे ना, वो वैसा पलेगा और अच्छा पलेगा। दिमाग में इस बात का तनाव हटा दो और पॉजिटिव सोचो। जैसे आपको हमें डर लगता है ना कि पता नहीं क्या होगा, घर पे पता नहीं क्या कर रही होगी, तो आपका दोनों चीजें मिसमैनेजमेंट हो जाएंगी, काम में भी आपकी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। मैं समझती हूँ ये सारी चीजें होती हैं आपको, लेकिन उस समय आपने पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, ठीक है। और कोई एक अच्छी किताब जो आपको मोटिवेट करे, जैसे मैं लोगों को बताती हूँ जीत आपकी किताब, ठीक है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मैं आपको लिखवा दूंगी, जीत आपकी, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। हमारी लाइफ में एक ये थेरेपी होनी ज़रूरी है। चाहे 10 मिनट का टाइम निकालिए, जब भी आपकी ड्यूटी आवर्स खत्म होते हैं आप अपने बच्चे को देखें और अपने लिए 10 मिनट ज़रूर निकालें उस बुक को पढ़ने के लिए। उससे क्या होगा, आप पॉजिटिव बने रहोगे। और जितना तुम नेगेटिव सोचोगे तो क्या होगा, वो ऑरा काम करेगा। अभी मैं आगे बात करूंगी ऑरा कैसे काम करता है। मन में विचार चल रहा है, ऑरा काम कर रहा है, ठीक है। पर्सनालिटी फिर वैसी बनती जाएगी। आप ये क्यों नहीं सोचते मेरी बच्ची उसके साथ बहुत अच्छी है, वो मेरी बच्ची को बहुत अच्छे से कर रही है, टेक केयर, ये ख्याल ज़्यादा लेके आने का। कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी माँ होते हैं तो मन वही जाता जो माँ वाला कंटेंट है, लेकिन उससे पहले आप एक जिम्मेवार कांस्टेबल हैं, ये नहीं सोचनी छोड़नी, ठीक है। आप माँ बनने से पहले आप एक कांस्टेबल भी हैं, ठीक है। और आप एक कांस्टेबल और एक मदर हैं, तो आपकी बच्ची जो है उसकी पर्सनालिटी बहुत शार्प होगी, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी। वो पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती है, वो जब कभी मैं फिर आऊँगी मैं ज़रूर पेरेंटिंग स्टाइल पे लेक्चर दूंगी, लेकिन आज हमारा मुद्दा है आपकी मेंटल हेल्थ को सेव करना, ठीक है। और जो ड्यूटीज़ करते हैं, सभी ड्यूटीज़ वाले सभी कांस्टेबल हैं, फीमेल्स कितने कांस्टेबल हैं, वर्किंग कितने हैं, आप वर्किंग हैं ना, और आप और आपको गुड इवनिंग, मैं MCT खातून। मेरा क्वेश्चन मैम ये है कि आजकल हर कोई मतलब डेली बहुत ज़्यादा तनाव से गुजरता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ को लेके ही उसको तनाव है। जैसे अभी हमारी ड्यूटी है तो ड्यूटी को लेके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाती है, मेरी अभी ड्यूटी है, तो माइंड प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो पाता। जैसे कि हमसे डेली काम में कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो चीज़ माइंड में सेट हो जाती है कि मेरे से ये गलती हो गई, वो बार बार माइंड में चलती है। ये मेरे साथ अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग मतलब फ्रेंड्स से मिलना होता है, तो हर किसी का यही क्वेश्चन होता है कि मतलब आज मेरे से ये हो गया, तो वो पूरा दिन उसका उसी चीज़ में, मेरी 25 में जी, तो पूरा दिन उसी चीज़ में निकलता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये बहुत सारे यंगस्टर्स का ये क्वेश्चन है कि कैसे मैनेज करना है इसको। देखो, ड्यूटी तो करनी है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ड्यूटी करनी है तो मतलब करनी है ना। देखो, आपने जब यहाँ तक पहुँचे हो, कितने सारे आपने पड़ाव को पार किया, फिर भी बताओ, मुझे सुन रहा है यहीं से बता दो। तनाव तो मैम ऐसा कोई नहीं है, बस मतलब मेरा सिंगल क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये चीज़ से आज नहीं, आप यहाँ तक पहुँचे कैसे हो, मेरा सवाल है यहाँ तक कैसे पहुँचे, जॉब तक, स्टडी, उसके बाद फैमिली, सबसे बड़ी कोई एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, वो एंट्रेंस एग्जाम ऐसे ही दे दिया आपने, उसके लिए भी तो की ना मेहनत, है ना। एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर सिलेक्शन होनी ना होनी ये भी तो डिपेंड करता है, सभी की तो नहीं होती, आप ही की क्यों हुई, कुछ बात है ना आप में। क्लैप करो अपने लिए, कुछ बात है आप में, इसीलिए आपका सिलेक्शन हुआ, इसीलिए आप आज यहाँ पर बैठ जाइए, ठीक है। तो जब भी तनाव आए ना, उस समय ये दिमाग में रखो कि मेरे को मिला क्या है, हर कोई यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। देखो, जो ये आर्मी की, BSF की, CSF की जितनी भी ये ड्यूटीज़ हैं, ये कॉमन ड्यूटीज़ तो नहीं है, कॉमन नहीं है ना सर, टफ है। मैम ने भी कहा बहुत टफ है, लेकिन टफ है लेकिन डिसिप्लिन से भरी हुई है, राइट, डिसिप्लिन से भरी हुई है। क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम ही विजिट करती, मैं करती रहती हूँ जितनी भी यूनिट्स हैं यहाँ पर। मुझे पता है कि जब मैं यहाँ पर आती हूँ, मुझे हमेशा मैं आप लोगों से सीख के जाती हूँ,
बताऊं क्या सीख के जाती हूँ आपसे? हर माहौल में रहना कैसे। आप ये मत सोचिए कि आपको हम सिखाने आते हैं, हम आपसे सीख के भी तो जाते हैं, ठीक है ना। फिर अगर आप ऐसी सिचुएशंस में कभी दिल कर रहा है, नहीं कर रहा, ड्यूटी तो करनी है, क्योंकि आप कैंपस के अंदर हो, कैंपस के बाहर नहीं हो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपनी क्वालिटीज पे कॉन्सेंट्रेट करें कि भाई मेरे पास जो है वो दूसरे के पास नहीं है। इससे तनाव कम होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना, अपने से नीचे वालों को देखो अगर जीना है, ठीक है। अगर एक बाइक साइकिल चलाने वाला इंसान गाड़ी को देखता रहेगा, है ना, और वो ग्रैटिट्यूड फील नहीं करेगा, वो शुक्रगुजारी फील नहीं करेगा कि मेरे पास तो भाई चलो बाइक तो है, मैं कौन सा पैदल जा रहा हूँ, तो उसको किसको देखना पड़ेगा? बाइक साइकिल वाले को। किसको देखना पड़ेगा? ठीक है। अब जो पैदल चल रहा है वो बहुत रब को कोस रहा है कि तूने सबको सब कुछ दिया, मेरे को तो कुछ दिया ही नहीं है ना। उसने फिर एक लंगड़े को बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए चल के देखा, फिर उसने क्या सोचा होगा? शुक्र है मेरे पास, उसके पास तो पैर भी नहीं और बड़ी मुश्किल से वो क्रॉल करता हुआ चल रहा है, ठीक है। अब उस लंगड़े इंसान ने किसको देखा होगा? उसने भी कहा कि रब तूने उसको तो टांगे दी, मेरे को तो टांगे तक नहीं दी। उसने देखा कि कोई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। तो जब हम अपने से नीचे को देखते हैं, हमारा तनाव कम होता है कि नहीं? इसको प्रैक्टिकली करके देखना है आपने। अगर तनाव कम करना है तो अपने से उन लोगों को देखिए जिनके पास कुछ नहीं। अब एक जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पर्सन आया जिसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। क्या नहीं था? फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, पैसा नहीं था, ठीक है। और उसको सिर्फ एक ही चीज बताई कि रोज शुक्रगुजारी करनी है, रोज गॉड को थैंक यू बोलना है। उस थैंक यू से क्या होगा? उसका तनाव कम होता रहेगा और उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और याद रखना, जब आप पॉजिटिव होते हो तो दूसरी पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। थोड़े टाइम बाद वो आया, उसने बोला कि मैम मुझे एक जॉब मिल गई है। बताओ उसने क्या किया? कोई जादू नहीं किया हमने, उसने जो मेरी इंस्ट्रक्शंस थी उसको फॉलो किया। कामयाबी बताओ किस में है? रूल्स को फॉलो करने में, राइट। जब हम रूल्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो यहाँ के रूल्स हैं, चाहे वो कहीं और के रूल्स हैं, आपके कैंपस के रूल हैं, आपको कब कोई कामयाब करेगा? जब आप यहाँ कैंपस के सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करोगे, राइट। अब बात करते हैं कि जिनके पास, चलो आप दोनों कांस्टेबल हो, वर्किंग हो, है ना। अब जो बिल्कुल काम नहीं करते, सिर्फ ओके, आप लोग घर पे रहते हैं, पहले तो अपने लिए क्लैप करें। आप होम मेकर हैं, आप बस इतनी सी, आप खुल के नहीं कर रहे, आपकी बीवियां हैं ना, खुल के कर दीजिए। खाना कौन देता है आपको? करिए, खुल के करिए, जरा क्लैप कीजिए। सुनिए मेरे बात अब ध्यान से। आप बहुत बड़ी जॉब कर रही हैं, आप बच्चों को संभाल रही हैं और आप घर को भी संभाल रही हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आप बहुत बड़ा फर्ज अदा कर रही हैं, लेकिन उसमें एक चीज भूल जाती है, खुद का ध्यान रखना। पहले मैं ये काम कर लूं, बाद में खा लूंगी, पहले मैं ये कर लूं, बाद में कर लूंगी, पहले मैं ऐसा कर लूं, बाद में कर लूंगी। वो बाद करते करते अपनी सेहत को आप गलत कर देती हैं। है कि नहीं सच? ये है ना। ये जो अपने आप को टालना है ना, मैं बाद में खा लूंगी, मैं बाद में खा लूंगी, ये बहुत गलत होता है। अगर आपने घर को चलाना तो सबसे पहले खा लीजिए, कुछ नहीं होगा, इट्स ओके। सबसे बड़ा धर्म क्या है? पहले खुद की रक्षा करो। अगर आपकी जो स्वस्थ है वो ठीक रहेगा, आपकी बॉडी ठीक रहेगी, आप घर संभाल पाएंगी अच्छे से। और अगर आप सिर पकड़ के बैठे रहेंगी, काम कर पाएंगी, फिर क्या होगा? प्रॉब्लम होगी, घर रुक सा जाएगा। होता है कि नहीं होता? तो अब आप में से मैं उठा रही हूँ जो घर को संभाल रहे हैं, जो होम मेकर है, आप में से एक पर्सन उठ के आए और बताए
कि एक जो होम मेकर है, जो घर पे रहने वाली एक औरत है, उसको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रात को थक जाती है। ये तो होना ही था। ध्यान रखती हैं आप अपना? ध्यान रखते हो अपना? ध्यान रखते हो? खाना खाते हो टाइम से? तीनों टाइम खाते हो? थक जाती हो बस। मैं ऐसा है, सिर में पेन होती है पूरी बॉडी में। कोई बात नहीं, आपको एक थेरेपी बता के जाती हूँ, कभी पेन नहीं होगी। इसके अलावा कोई और बात है? क्या हो गया बेटा, गर्मी लग रही है। आप मुझसे बाद में मिलिए, ठीक है? जो भी मन की बात है हल्का करके जाना अपने आप को, ठीक है? 2 मिनट। पसीना पसीना हो गया था। 2 तरीके से पेन करके मैंने पहले बता दिया। अगर आपने बहुत ज़्यादा काम किया और आपने कोई वर्क जो है, आपने ऐसा वर्क कर लिया जिससे बॉडी थक गई है, या कुछ ऐसा वर्क आपने कर लिया जो सिर्फ मेंटली है, सोच सोच के, तो दोनों तरीके से हमारी जो बॉडी है वो थक जाएगी। कई बार आपको पता है तनाव से भी हमारा मोटापा बढ़ता है, सबसे ज़्यादा बढ़ता है। खा खा के कोई इंसान जो है मोटा नहीं होता, और खाना छोड़ के कोई इंसान पतला नहीं होता। तनाव हमारे शरीर की बनकर को बिगाड़ देता है, बेडौल हो जाता है शरीर, क्योंकि हमने उसका क्या नहीं रखा, ख्याल नहीं रखा। और आप में से कोई बताए मुझे, मैम आप वर्किंग होता है कि एक जो होम मेकर है, जो घर पे रहने वाली औरत है, उसको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मानसिक, शारीरिक, उसमें थोड़ा सा बताइए। आपकी अभी नई नई शादी हुई है, बधाई हो आपको। चलिए अब बताइए, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि अभी न्यूली मैरिड है। हाँ जी, अगर नहीं भी कोई तनाव है ना, आप ये बता दीजिए एक औरत को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ आके तो बहुत सारा तनाव कम हो गया है, क्योंकि कम हो घर पे जब थे, अकेले थे, वहाँ तो ज़्यादा तनाव था। हर बच्चे को ले जाना, स्कूल रख के आना, फिर ट्यूशन ले जाना, अपना मार्केटिंग करना, घर चलाना। इधर आके थोड़ा हस्बैंड है तो उनके साथ तो बहुत सारा तनाव कम ही हो गया है। तो आपका पता लग गया ना, आपको पता है मैंने क्यों उठाया? हाँ। क्योंकि इनको ये ना लगे कि सिर्फ तनाव तनाव ही है, कैंपस में खुशी भी है ना? नहीं सही है, इनके साथ आके तो थोड़ा सा बहुत सारा तनाव हस्बैंड कम बैठे है। हैं यहाँ पे आपके? नहीं इनकी तारीफ कर देना है ना? बड़ी सारी मुश्किलें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। ड्यूटीज आवर्स में नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। आप में से कोई भी एक पर्सन आए जो मुझे बताए कि हाँ, जो ड्यूटीज आवर्स में कुछ तकलीफ होती है तो कैसे आप उसको हैंडल करते हो या हैंडल नहीं कर पाते, थोड़ा सा बताइए आप मुझे आके, ताकि मैं थोड़ा आपको और जान सकूँ। क्लैप करें सर के लिए। गुड इवनिंग आप सबको। फर्स्टली पारिवारिक मेंटली और फिजिकली को लेके यहाँ पर जो भी लेक्चर चल रहे हैं, तो हर एक का होता है कि मेंटली और फिजिकली हर एक को मैंने फिटनेस होना चाहिए। खासकर फौज में बोलते हैं ना, फिजिकली फिट गोली हिट, ये तो है ही है। और जैसे शिव साहब की मैम बताए कि मेंटली फिजिकली दोनों होना चाहिए। कई बार होता है कि हर एक इंसान को यहाँ पर पारिवारिक तो समस्या को लेके कई यहाँ दूर रहते हैं, इससे थोड़ा सा दिक्कत होता है। या अभी तो यहाँ हेडक्वार्टर में है, इससे उतना फीलिंग नहीं हो रहा है। जो बॉर्डर में रहते हैं उस जवानों का थोड़ा अधिक दिक्कत होता है, क्योंकि परिवार से ऊंचाई दूर रहते हैं। और यहाँ पर और एक समस्या है, और तो नॉर्मल बॉर्डर में से मोबाइल कईयों के पास रखने का मैंने अधिक टाइम तक रखने का मौका देते थे, लेकिन यहाँ पर जब भी ड्यूटी आवर में जाते हैं तो हर एक का मोबाइल जमा हो जाता है। मोबाइल जमा, हथियार आउट। तो ड्यूटी आवर में केवल उनका दुश्मन से लड़ाई करने का ही एक लक्ष्य होता है। तो उसके दरमियान में कईयों का क्या है, तो परिवार का याद आता है। तो क्या है कि मोबाइल तो है नहीं, अगर मोबाइल रहने से क्या होता है कि परिवार से बात करने से थोड़ा सा मन बहलता है, लेकिन वो नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा सा मेंटली में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद में इसी तरीके से कई छोटा मोटा करेंगे कि इन सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है।
ये स्ट्रेस जो है डेली लाइफ का, इसको मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले अपने माइंड में रखिए, सुबह उठ के चाहे 10 मिनट निकालिए, आपने वॉक ज़रूर करनी है, योगा ज़रूर करना है। उससे क्या होता है, सारे दिन के लिए आप रेडी हो जाएंगे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। आप दोनों का फर्ज है कि जब जैसे आपकी ड्यूटी आवर स्टार्ट होने लगी है, उससे सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं। रोज के 10 मिनट निकालने से क्या होगा, आपको जो मुश्किलें आ रही हैं वो नहीं आएंगी। जो व्यायाम है, जो आपकी एक एक्सरसाइज है, वो एक औषधि है। यहाँ पर मैम खाने का तो टाइम होगा प्रॉपर, इनकी शुरुआत ही पीटी से होती है, एक्सरसाइज वेरी गुड। तो नहीं, फीमेल्स की फीमेल्स को भी बीच में इनका योगा क्लास वगैरह सब कुछ होते रहता है। अच्छा, जब योगा क्लास नहीं भी रोज होता, जो योगा आपको सिखाया जाता है वो आप रोज कर ही सकते हो घर पे कि नहीं? ये तो करने से होगा काम। देखो, डॉक्टर्स आएंगे बता के चले जाएंगे, योगा के कोच आएंगे समझा के चले जाएंगे, करना किसको है? हमें ना। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये घर के प्रति जैसे आपके फर्ज है, आपके शरीर के प्रति भी तो कुछ फर्ज है ना। अपने शरीर को, आज सब मेरे पीछे बोलिए कि मेरा शरीर खुदा का घर है। बोलिए, मेरा शरीर, बोलिए मेरा शरीर, इकट्ठे बोलिए, मुझे समझ नहीं आया। मैं 1 2 3 करती हूँ, 3 में सब इकट्ठे बोलेंगे। मैं भी 1 2 3। मेरा शरीर खुदा का घर है। अब अपने यहाँ पर हाथ रखिए अपने आप पे। अब बोलिए, मेरा शरीर खुदा का घर है। मेरा शरीर खुदा का घर है। अब क्या खुदा बेडौल शरीर में रह सकता है? नहीं, उसको स्वस्थ जगह चाहिए। आप मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, चर्च में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, और भी दरगाह में जाते हो, वहां पर साफ सफाई क्यों करते हैं? आप जाके साफ सफाई करते हो कि नहीं करते हो? क्यों? दिमाग में क्या है कि ये खुदा का घर है। आता है? तो ये खुदा का घर नहीं जिसको उसने अपने हाथों से बनाया। मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च को आपने जो बनाया है वो एक इंसान ने बनाया है, बट आपको और मुझको अपने हाथों से बनाया है उसने। तो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ? ये मिट्टी है, ये सारी चीजें, इमारतें हैं, इसका ये एक दिन खत्म भी हो सकती है, ठीक है? जो आपके हाथों की बनाई चीजें, भूकंप आते हैं, रहती है इमारतें, रहती है इमारतें, सब ढह जाता है, फिर रोक सकता है कोई आर्किटेक्चर? कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता ना। उसको इंसान ने बनाया, लेकिन उस भूकंप को खुदा रोक सकता है। इसी तरह आपके शरीर के तूफानों को कौन रोक सकता है? खुदा ही रोक सकता है। तो खुदा का इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले अपने शरीर को अच्छा रखो। उसके लिए रब ने हमें बहुत सारी ताकतें दी हैं। रोज एक्सरसाइज करो, सुबह टाइम से उठो, रात को टाइम से सो, मोबाइल ज़्यादा मत चलाओ। आपके यहाँ पर वैसे भी अलाउड नहीं है। जो वीमेन घर पे हैं, सारा दिन मोबाइल पे अपना जो है माइंडसेट ना लगाएं, बुक पढ़ें, रीडिंग करें, अपना लिखें। अगर आपके पास पढ़ने का नहीं है कि हमें पढ़ना नहीं आता, तो आप अच्छी अच्छी बातों को बोलना शुरू करें, ठीक है? जितना आप अच्छी अच्छी बातों को बोलोगे, आपका माइंड जो है उतना स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। समझ आई? तो सबसे पहले क्या करना है? सुबह उठ के योगा, थोड़ी सी सैर। आपके यहाँ तो बहुत सुंदर कैंपस है, आप सैर करें। यहाँ पे बाहर शहर में जो लोग रहते हैं उनको सैर करने के लिए जगह नहीं मिलती, आपके यहाँ तो बहुत अच्छी प्लेस है। शुक्र करें, जिस जगह पे बैठे उसका शुक्र करें। बस खाना खाते उससे पहले शुक्र करें। इससे क्या होगा, आपका माइंड तनाव में नहीं जाएगा। बच्चों को भी यही सिखाएं, बच्चों को भी अच्छी आदतें सिखाएं। आपके बच्चे, आप कहते हैं अगर शरारती हैं, अगर उन बच्चों को ये देखेगा कि मेरी मम्मा उठ के सुबह एक्सरसाइज करते हैं, मेरी मम्मा सुबह उठ के रोज योगा करते हैं, मेरी मम्मा किताब पढ़ते हैं, तो बच्चा क्या करेगा? वही करेगा। मम्मियाँ मोबाइल चलाएंगी, तनाव में बैठेंगी, थकी थकी सी रहेंगी, तो बच्चा भी वैसा फॉलो करेगा। आप जो है मिरर होते हैं बच्चे के लिए, ठीक है? आप एक आईना है। बच्चा आपके अंदर खुद को देखता है, आप जो करेंगे बच्चा वही करेगा, ठीक है जी? तो आज से अपने आप को जिस जगह पे भी है
उसको थोड़ा सा बदलना शुरू कर दीजिए, इतना सा बदलाव आपको तनाव मुक्त कर देगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। होम सिकनेस होती है ना, ये सिर्फ आप मत सोचिए कि आपको ही होती है, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक होम सिकनेस होती है। ठीक है जी। अब आप जैसे एक छुट्टी बिता के आए हैं, लेकिन आपको आपके फर्ज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी तो पूरी करनी है। घर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन घर को चलाने के लिए आपको ये काम मिला हुआ है, तो ये उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी। तो होम सिकनेस से बाहर आने के लिए, जैसे मैंने कहा, एक किताब का साथ ज़रूर लीजिए, क्योंकि आप इतने तो पढ़े लिखे, हिंदी पंजाबी जो भी आपकी लैंग्वेज है, हर मदर लैंग्वेज में आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, मोटिवेशनल बुक्स मिलती है, मैं लिखवा के जाऊँगी। आप अपनी लैंग्वेज, जो सी आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है, उस लैंग्वेज में आप बुक को मंगवाइए और उसको पढ़िए, आपको एक ताकत मिलेगी। पढ़ाई बच्चों के लिए नहीं है, पढ़ाई पूरी जाति के लिए है, पढ़ाई सभी उम्र के लोगों के लिए। पढ़ोगे तो सच में अंदर एक शख्सियत जो है वो कभी भी निराश नहीं होगी, आप एक्टिवेट रहोगे। आपको पता होगा अब मेरे ये घर पे एंजॉय का टाइम है, आप एंजॉय करेंगे। आपको पता चल जाएगा अब मेरे काम का टाइम है, अब मुझे काम करना है। तो वो एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा माइंड में। जैसे शरीर में डिसिप्लिन में रहते हो, सावधान करते हो, इसी तरह ब्रेन भी आपका सावधान हो जाएगा अगर आप रीडिंग करेंगे तो। ओके, आप उनको थोड़ा सा बताइए कि वो कैसे उस स्ट्रेस से बाहर आए, कि जिस वजह से उनका लाइक इरेगुलर मेंसेस और हो जाता है, तो थोड़ा सिंपल वे में आप प्लीज बता दीजिए। जो देखो ये पीरियड्स है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, मेनोपॉज भी एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, ये टाइम के साथ होगा ही होगा। जब एक लड़की बड़ी हो रही होती है, उसको एक माँ समझाती है ना, कि ऐसा ऐसा ये टाइम आएगा और ये टाइम अब ऐसा आता रहेगा। इसी तरह मेनोपॉज जो होता है कि पीरियड्स के बंद होने का समय होता है, ये दोनों टाइम बड़ा स्ट्रेसफुल है। जब पीरियड शुरू होने हैं, अब जब ये पीरियड्स खत्म होने हैं, दोनों बड़ा तनाव वाला है। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ एक बॉडी का सिस्टम है, माइंड का नहीं। माइंड को जैसा आप बनाओगे, आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करना शुरू करेगी। तो अगेन मैं फिर वही बात करूंगी, रीडिंग ना छोड़ें और योगा ना छोड़ें। ठीक है, और जो मैंने ग्रुप आपकी भी फेलोशिप की बात की है सर से, कि एक जो है, एक कोई भी मैडम एक ये वॉलंटियर ये ड्यूटी ले ले कि वो किताब को हमने रोज लेडीज ने बैठ के पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपकी जो बातें हैं वो शेयर भी हो जाएंगी। फिर उस सेशन में आप ये लिख सकते हो कि ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स लिख के दे दो। ठीक है, एक दूसरे को सोल्यूशन दीजिए। मैंने ऐसे किया था, आप भी करके देखो, ये आपकी इतनी पॉजिटिव फेलोशिप हो जाएगी। ठीक है, चुगलियां नहीं करनी, सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। उसने ये कर दिया तो उसने वो कर दिया, वो मत करना, उससे मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ जो बुक आप पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ने वाला इंसान है, उसके बाद फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करोगे आपस में। दूसरा बंदा आपको मोटिवेट करेगा कि ऐसा ऐसा कर लो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने लिए अच्छे डॉक्टर साबित नहीं होते, लेकिन दूसरे के लिए अच्छे डॉक्टर साबित हो सकते हैं। होता है कि नहीं होता? ये होता है, डॉक्टर कई बार अपना इलाज नहीं कर सकता, लेकिन दूसरों का करता है, मरते दम तक करता है। घर में ही कुछ करता है, वरना इसका इलाज अच्छा नहीं होगा दूसरे के पास। सच कहा, सच कहा। घर की, वो क्या कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बना। अच्छा, लेकिन मेरे पे मत जाना, मेरे घर वाले मेरी सुनते हैं, सारे मेरे लोग मेरी सुनते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने फर्क देखा। एक टाइम होता है कि जब घर वाले आप पे विश्वास नहीं करते, लेकिन जब बाहर के डॉक्टर से हार के आ जाते हैं, फिर घर का डॉक्टर याद भी आता है उनको। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये आप फेलोशिप सर्विस ज़रूर शुरू करें, जिससे कि इनका रोज का गेट टुगेदर होगा। दूसरी तरफ जाएगा, मैं जब